हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी से रिलेटेड करवाए थे। और ये जो आपकी क्लास है वो मैराथन टाइप की रहने वाली है, जिसमें मैंने जितने भी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड टॉपिक्स या जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए बन सकते हैं वो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने करवाए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने पिछली क्लास को नहीं देखा है और जिनके पेपर के लिए अब कुछ टाइम बचा हुआ है, या कोई स्टूडेंट जैसे कि अभी आगे आने वाला जो टैट का एग्जाम भी है, तो सभी के लिए जो है ये बेनिफिशियल रहने वाली है जो भी हम क्लास यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज की क्लास में जो है वो पार्ट सेकंड रहेगा, जिसमें हमने जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमने पहले 100 क्वेश्चन को कर लिया है और आगे आज हम जो है वो 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इम्पॉर्टेंट रहने वाली है सभी के लिए, जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे टैट के लिए, कमीशन के लिए, सभी के लिए, सी टैट के लिए, केवीएस के लिए, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जैसे ही अब आप लोगों का जेबीटी कमीशन का एग्जाम पूरा हो जाता है, कुछ क्लासेस में टैट के लिए भी जो है वो साइकोलॉजी की आप लोगों को दूंगी। आप लोग जो भी टैट की प्रिपरेशन अगर कोई कर रहा होगा, इसके अलावा पटवारी का एग्जाम है आप लोगों का, तो आगे आप लोगों के लिए जो है वो अनदर सब्जेक्ट के लिए इससे भी बेहतर चीजें आप लोगों के लिए मैं वहां पे लेकर आऊंगी। ठीक है, तो चैनल के साथ में बने रहिएगा। और आपको जो है यहाँ पे साइकोलॉजी खत्म होने के बाद मैक्सिमम बच्चों ने जो है वो पटवारी का एग्जाम जो है वो फिल किया है, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो मेरे थ्रू पढ़ना है आप मुझे बताइएगा, उस चीज़ की क्लासेस मैं आगे आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो हमारे पास जो है सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आज का जीन प्याजे से रिलेटेड पूछा गया है। तो आपको पता है ये जो जीन प्याजे हैं, है ना, ये कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये वाला पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, इसीलिए हम इन्हें जो है वो स्विस साइकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। और ये कहते हैं कि बच्चा क्या होता है, एक्टिव बिल्डर होता है, खुद से चीज़ों को बिल्ड करता है, क्रिएट करता है, लिटिल साइंटिस्ट होता है, ये सभी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे लर्निंग अकर्स थ्रू, अगर हम जीन प्याजे की बात करें तो जो लर्निंग होती है यानी कि जो चिंतन होता है या सीखना होता है, चिंतन नहीं बोलेंगे हम इसे, सीखना होता है, वो किसके थ्रू हो सकता है? तो जब हम जो है वो वातावरण में, हमने क्या बोला, बच्चे को वातावरण में खुला छोड़ दो, बच्चा जो है खुद से चीज़ों को क्रिएट कर लेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण के साथ अंतःक्रिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेव वेगोत्स्की का क्वेश्चन है ये। तो लेव वेगोत्स्की जो है आपके लिए क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन पे कि लेव वेगोत्स्की कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे ही मैंने आप लोगों को जीन प्याजे के बारे में बताया कि ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, तो लेव वेगोत्स्की कहाँ के रहने वाले हैं, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। तो लेव वेगोत्स्की एम्फेसाइज करते हैं, किस चीज़ पर जोर देते हैं? हेरिडिटी के ऊपर सिर्फ, ओनली। मैंने आपको क्या कहा है, मैक्सिमम टाइम जो है वो 99% हम इसको गलत मानते हुए चलेंगे। सोशल इंटरेक्शन के ऊपर, पनिशमेंट के ऊपर। तो मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि लेव वेगोत्स्की ने सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। तो ये लेव वेगोत्स्की क्या कहते हैं, बच्चे को समाज में छोड़ो, यानी कि ये सामाजिक अंतःक्रिया के ऊपर जो है, सोशल इंटरेक्शन के ऊपर जोर देते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 में क्या पूछा गया है कि जो कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट होती है, हम कहते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए, हमें रेनफोर्स करना चाहिए, कंटिन्यूटी पे करना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है? रिवॉर्ड समटाइम्स, कई बार जो है वो रिवॉर्ड देना, रिवॉर्ड एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स, जब भी वो करेक्ट रिस्पॉन्स देता है। ऐसा नहीं कि हम बच्चे को हर टाइम पे रिवॉर्ड देंगे, लेकिन हाँ, जब वो कुछ अच्छा करता है तो हम उसे रिवॉर्ड देंगे, हम उसको शाबाशी दे सकते हैं, कोई छोटी छोटी चीज़ें दे सकते हैं, है ना, या उसको हम हमेशा जो है मतलब कुछ अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, रिवॉर्ड एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स। हर सही चीज के पीछे हम उसको क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट आएगा, ओनली पनिशमेंट नो फीडबैक ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में आपको बताया था मैंने कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, बीएफ स्किनर ने दिया है। ये आप लोगों को पता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया है, इन्होंने किस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो किया है रैट के ऊपर और पीजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, यानी कि कबूतर के ऊपर किया है।
ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास बोली गई थी, रैट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग डिपेंड्स मेनली ऑन। अब हम बोल रहे हैं कि जो लर्निंग है कि बच्चा ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखता है ना। तो ये जो ऑब्जर्वेशन होती है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास जो है एक बच्चा है, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं कि ये एक बच्चा है, तो ये जो है वो इस यहाँ पे कोई दूसरा बच्चा है, इसको देखकर इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, इस दूसरे बच्चे को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो वो कैसे देखता है, एक तरीके से जैसे हम बात करते हैं कि ये जो है मान लीजिए सलमान खान है और ये जो है वो यहाँ पे जो है वो शाहरुख खान है, तो ये इसकी नकल कर रहा है, या कोई बच्चा है वो इन दोनों को देख रहा है तो उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहा है। तो अवलोकन सीखना किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, मॉडल बिहेवियर के ऊपर, कि वो उनको एज आप ऐसे बोल सकते हो कि उनके जैसा बिहेव करता है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसी से रिलेटेड हमारे पास जो है ये मॉडल बिहेवियर वाला जो कॉन्सेप्ट है या मॉडलिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसी से रिलेटेड टीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया था एक सीरीज में क्वेश्चन, ठीक है। तो मॉडल कॉन्सेप्ट किस चीज से रिलेटेड है, अल्बर्ट बंडूरा से रिलेटेड है, ठीक है, ये चीज आपके पास यहाँ पर दी हुई है। मॉडलिंग कॉन्सेप्ट जो है वो किससे है रिलेटेड, यहाँ पे अल्बर्ट बंडूरा से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉडलिंग कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू अल्बर्ट बंडूरा। तो या फिर आपसे पूछा जाता कि मॉडलिंग किसका जो है वो यहाँ पे दिया गया कॉन्सेप्ट है, तो वो अल्बर्ट बंडूरा का है, ठीक है। इन्होंने किस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, बोबो डॉल के ऊपर इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे इन्होंने जो है वो क्या कहा था इसके अलावा, कि बच्चा जो है वो नकल करके, इमिटेट करके जो है, इमिटेशन के माध्यम से जो है वो सीखता है, ये भी इन्हीं का कहना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट के बारे में बोला गया है यहाँ पे, कि बच्चा जो है वो क्या करता है, अनकॉन्शियसली चीज़ों के बारे में सीखता है, अनकॉन्शियस होता है। मैक्सिमम 90% जो बच्चा होता है ना वो अनकॉन्शियस होता है, 5% की बात करते हैं हम कि कॉन्शियस होता है और थोड़ा सा बीच वाला होता है। तो यहाँ पे अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट एम्फेसाइज बाय सिगमंड फ्राइड रिलेट्स टू, यानी कि फ्राइड के जो अनुसार अचेतन संघर्ष जुड़े हुए हैं, सिर्फ स्कूल से या बच्चे के जो बाल्यावस्था के अनुभव हैं, वेदर से या हाइट से, तो जो बच्चे के एक्सपीरियंस है, अचेतन संघर्ष है, उसके अर्ली चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है वो बच्चे के बिहेवियर को एक वर्फ के शिलाखंड के तौर पे भी बताया था। ये क्वेश्चन भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो हमारे अब्राहम मैस्लो हैं, इन्होंने इस तरीके से जो है वो 5 जो है वो यहाँ पे चीज़ें दी थी। यहाँ पे 5 पदानुक्रम थे, हिरार्की ऑफ नीड्स थी यानी कि, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है सबसे टॉप पे, टर्म गिवन बाय एल्बर्ट अब्राहम मैस्लो मीन्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेसिक सर्वाइवल। बेसिक सर्वाइवल तो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड होती है, जो बेसिक चीज़ों को सर्वाइव करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। हाईएस्ट पोटेंशियल रियलाइजेशन, बिल्कुल सबसे हाई है, सबसे उच्च क्वालिटी है, सबसे हाई टाइम है कि जहाँ पे बच्चा क्या करता है, रियलाइज करता है, उसका हाईएस्ट पोटेंशियल होता है रियलाइजेशन का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है मॉरल रीजनिंग एट हाईएस्ट लेवल गिवन बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। अब लॉरेंस कोहलबर्ग है, उन्होंने क्या दिया था, 3 लेवल दिए थे लॉरेंस कोहलबर्ग ने। पहली बात तो इस तरीके से नहीं, हम इसको बोलेंगे सिंपल बात करेंगे हम यहाँ पे, तो 3 लेवल दिए हुए हैं उन्होंने। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इन्होंने क्या दिया था, किस चीज़ के बारे में बताया था, मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। उच्चतम नैतिक पूछा है, इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो इसमें आते हैं प्री कन्वेंशनल आता है, उसके बाद जो है वो कन्वेंशनल आता है, फिर हमारा पोस्ट कन्वेंशनल आता है 3। तो सबसे हाईएस्ट क्या है हमारा, पोस्ट कन्वेंशनल होगा। 3 ही ये लेवल इन्होंने दिए थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, म्यूजिकल एबिलिटी टुगेदर फॉर्म थ्योरी ऑफ, ये किसने दी है, तो ये हार्वर्ड गार्डनर का है, हार्वर्ड, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा ये रखती हूँ ताकि आपको पूरा विजिबल हो। तो मैंने क्या कहा कि जो हार्वर्ड गार्डनर है, गार्डनर का नाम आप सभी ने सुना है, ये क्या कहते हैं कि अगर किसी बच्चे की एक कोई भी जो है इंटेलिजेंस है वो ख़त्म हो जाती है, तो बाकी भी उसमें कोई ना कोई होती है ना। तो ये जो आपके पास आता है लिंग्विस्टिक हुआ भाषाई, लॉजिकल हुआ तार्किक, म्यूजिकल हुआ संगीतज्ञ क्षमता, टुगेदर फॉर्म थ्योरी ऑफ हार्ट, किसने इकट्ठी बताई हैं कि ये सारी एबिलिटीज़ होती हैं किसी पर्सन में हो सकती हैं, तो ये है मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि
आपके पास यहाँ पे, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। इसमें 8 से 9 टाइप की आती है हमारे पास, जैसे कुछ आपने देखा लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, म्यूजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, ये सारी हमारे पास यहाँ पे आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लॉ ऑफ रेडीनेस। ये जो लॉ ऑफ रेडीनेस है ये अफेक्ट करता है, लॉ ऑफ रेडीनेस प्रभावित करता है किस चीज़ से? तो लॉ ऑफ रेडीनेस किस चीज़ के लिए था? सीखने के नियम है, ये सीखने से रिलेटेड है, यानी कि आपकी लर्निंग एफिशिएंसी क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आप रेडी हैं। सबसे पहले तो रेडी होना ज़रूरी होता है, अगर आप सीखने के लिए रेडी है तभी तो चीज़ों को सीख पाएंगे। तो ये आपके जो है वो लर्निंग एफिशिएंसी को, लर्निंग क्षमता को प्रभावित करता है। अगर रेडी नहीं है तो लर्न नहीं कर पाएंगे। इमोशनल हेल्थ, हाइट अटेंडेंस का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड लर्न बेस्ट व्हेन कंटेंट इज। बच्चा, हम बोलते हैं कि बच्चा बेस्ट सीखता है, कब सीखता है? जब हमारा जो भी चीज़ें हैं वो हमारे अनुभवों के ऊपर आधारित होते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस से रिलेट करते हैं। तो चाइल्ड लर्न बेस्ट व्हेन कंटेंट इज क्या होगा? जब कंटेंट जो है वो रिलेटेड टू एक्सपीरियंस होगा, हमारे अनुभवों से, हमारे रियल टाइम से, हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पाइरल करिकुलम। अब स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। आपने ब्रूनर का नाम सुना है? इन्होंने 3 स्टेजेस दिए हैं, ठीक है। तो ब्रूनर का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहते हैं? इन्होंने स्पाइरल करिकुलम का इसका मतलब पूछा है यहाँ पे कि क्या होता है। तो देखो, हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, उसको बार बार रिवीजन करते हैं। तो स्पाइरल करिकुलम का मतलब है कि चीज़ खत्म हो रही है, बार बार रिवीजन हो रहा है। उससे क्या होगा? आपकी चीज़ें जल्दी सीखोगे आप और लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो रिविजिटिंग टॉपिक विद इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज को, कठिनता को भी बढ़ा रहे हो और आप रिविजिट कर रहे हो उनको टॉपिक्स को बार बार। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। स्पाइरल करिकुलम का मतलब ये हुआ। अब इंटेलिजेंस के बारे में हमने पढ़ा पीछे भी। तो इंटेलिजेंस के अंदर अलग अलग फैक्टर्स आते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट मेनली मेजर, जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किस चीज़ को मेजर करते हैं? आपके इमोशनल स्टेबिलिटी को, यानी कि भावनात्मक स्थिरता को, कॉग्निटिव एबिलिटी को, फिजिकल पावर को, या बिहेवियर को सिर्फ और सिर्फ। तो इंटेलिजेंस से क्या होगा? आप कितने इंटेलिजेंट है, आपके संज्ञान। इंटेलिजेंस के अंदर दिमाग से रिलेटेड, कॉग्निशन के अंदर, कॉग्निटिव के अंदर भी दिमाग से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। आप अपना समस्या का समाधान कर रहे हो, है ना, सोचते हो। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी फ्रेंडली क्लासरूम शुड बी, यानी कि जो रचनात्मक कक्षा से बचना चाहिए, अवॉइड, शुड अवॉइड, उसको जो क्रिएटिविटी फ्रेंडली क्लासरूम है उसको किससे बचना चाहिए? ओपन क्वेश्चन से। ओपन क्वेश्चन तो होने चाहिए, ग्रुप वर्क होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। उसको मेमोराइज करने से बचना चाहिए, उसको रटना नहीं है, स्ट्रिक्ट रोट मेमोराइजेशन से बचना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तो होनी चाहिए। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या होता है? अब हर बच्चे में आपने डाइवर्सिटी देखी होगी। तो बाल केंद्रित का मतलब है कि हमें बच्चों के क्या को ध्यान रखना है? बच्चे की नीड को ध्यान पे रखना है, या बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान पे रखना है हमने, है ना। तो ये बच्चे की इंटेलिजेंस को ध्यान पे रखना है। तो चाइल्ड नीड एंड इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखना है, ये हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग प्लेट्यू। अब लर्निंग के कुछ प्लेट्यू हैं, कुछ आपने देखा होगा इस तरीके का प्लेट्यू बनता हुआ, कुछ इस तरीके का है ना। तो ये जो लर्निंग प्लेट्यू होते हैं ये किस चीज़ को दर्शाते हैं? परमानेंट फेलियर को, कि आप लगातार फेल हो रहे हो, या आप जो है टेम्परेरी स्टैग्नेशन को, स्थिरता को, नो लर्निंग पॉसिबिलिटी को, नो लर्निंग को, कोई लर्निंग पॉसिबल नहीं है, या कोई मेमोरी लॉस हो गया है उस चीज़ को। तो लर्निंग के कर्व आपके टेम्परेरी स्टैग्नेशन को दर्शाते हैं, कि कभी आप बढ़ रहे हो, कभी घट रहे हो, कोई चीज़ हो रही है, कोई चीज़ नहीं हो रही है। तो ये टेम्परेरी स्टैग्नेशन को दर्शाता है। नेक्स्ट है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी होता है चिंता या थकान की चिंता। तो एंग्जाइटी इन एग्जाम रिड्यूसेस परफॉर्मेंस। हम जो है, जैसे अभी आप लोगों का एग्जाम है, कल है किसी का आज है ना। तो जो भी जो है वो चिंता हो रही होती है, आपको एंग्जाइटी होती है, वो आपकी परफॉर्मेंस को घटा देती है। क्योंकि उससे क्या होगा? ये घटाती है परीक्षा चिंता प्रदर्शन घटाती है, क्योंकि इम्प्रूव मेमोरी इम्प्रूव होगी,
या डाइवर्ट अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, इंक्रीज मोटिवेशन ऑलवेज, या मेक्स ब्रेन फास्टर। इससे क्या होता है? परीक्षा चिंता प्रदर्शन घटाती है, एंग्जाइटी इन एग्जाम रिड्यूस परफॉर्मेंस, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाता है। आपको टेंशन लगी होती है, अरे मेरा पेपर कैसा जाएगा, ये होगा क्या होगा, तो हमारी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। इसीलिए एंग्जाइटी जो है एग्जाम में परफॉर्मेंस को कम कर देती है, समटाइम आपको टेंशन होती रहती है क्योंकि। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग। अब रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, किसके प्रोवाइड की जाती है? देखो, एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। आप रीजन को फाइंड आउट करते हो सबसे पहले कि क्या प्रॉब्लम है, फिर आप उसके उपचार के लिए जो है वो ट्रीट करते हो। तो ये किसको दी जाती है? जो स्लो लर्नर्स होते हैं, अगर हम बच्चों में बात करें, जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं, उनको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोल सकते हो, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी बोल सकते हो। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब की जाती है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये हमेशा जो है वो ड्यूरिंग एग्जाम प्रोसेस, जो टीचिंग के टाइम पे, या ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिस टाइम पे आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, छोटे छोटे टेस्ट ले रहे हो, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में होनी चाहिए। आप इसमें ओरल टेस्ट ले सकते हो, उसके अलावा आप बच्चे के जो है वो रिटन टेस्ट ले सकते हो। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है बेस्ट डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी इन क्लासरूम। तो कक्षा अनुशासन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आपको क्या करना चाहिए? कॉर्पोरल पनिशमेंट देनी चाहिए, प्रिवेंटिंग गाइडेंस देनी चाहिए, उसके बिहेवियर को इग्नोर करना चाहिए, या फिर जो है आपको एक्सपल्जन करना चाहिए। तो हमेशा बच्चे को गाइड करना है हमने, ठीक है। तो प्रिवेंटिव यहाँ पे गाइडेंस बच्चे को प्रोवाइड करनी है, ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है क्लासरूम में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब आपने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव हो गया, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपने पढ़ा था। तो ट्रांसफर इज नेगेटिव। ट्रांसफर नेगेटिव कब होती है? जब आप एक चीज़ को सीखने के लिए जो है, ए चीज़ जो है आपके बी चीज़ को जो है वो बाधा उत्पन्न करती है, इंटरफेरेंस करती है। ओल्ड लर्निंग हमें इंटरफेयर कर देती है अगर, तो वो हमारी नेगेटिव ट्रांसफर होती है। अगर हेल्प करती है तो वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। और कोई असर ना डाले उसे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर टीचर टू। समावेशी शिक्षा में शिक्षक को क्या चीज़ की ज़रूरत है, कैसा होना चाहिए? सेम मेथड्स वो सभी के लिए यूज़ करें इंक्लूसिव में, फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स यूज़ करें, इग्नोर डिसेबिलिटी को इग्नोर करें, ओनली लेक्चर हो। तो देखो, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन पूछा होता तो हम कहते कि बच्चों को पढ़ाना है, सभी को एक समान कक्ष में पढ़ाना है, क्लासरूम सेम होना चाहिए। लेकिन जब टीचर को मेथड्स के बारे में बोला जा रहा है तो फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होने चाहिए, कौन सा बच्चा कैसा है उसके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स स्ट्रांगली ऑन। जो बच्चे का भावनात्मक विकास होता है ना, कोई बच्चा है भावनाओं को, स्कूल पे जाता है रोने लग जाता है, इमोशनली वो स्टेबल नहीं है, तो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट जो है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? उसके होम क्लाइमेट के ऊपर, उसके घर के वातावरण के ऊपर डिपेंड करती है। अगर घर का वातावरण अच्छा है तो बच्चा जो है अच्छे से रहेगा, अगर नहीं है तो बच्चे के अंदर वो उसके बिहेवियर में वैसे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इफेक्टिव मोटिवेशन इन लर्निंग। सीखने की सबसे प्रभावी प्रेरणा कौन सी है? सबसे मेन होता है, अगर आप इंटरनली आप जो है मोटिवेटेड हैं तो आप ज़्यादा चीज़ों को कर पाओगे। डर की वजह से, धमकी की वजह से, कंपटीशन की वजह से वो चीज़ नहीं होती है। तो इंटरनल इंटरेस्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड फेल्स रिपीटेडली एंड स्टॉप ट्राइंग। एक बच्चा है वो बार बार जो है वो फेल हो रहा है, अब बच्चा जो है वो कोशिश छोड़ देता है। ये किस चीज़ को दर्शाता है? मोटिवेशन को, लर्निंग हेल्पलेसनेस को, क्रिएटिविटी या इंसाइट को। तो इसको लर्नड हेल्पलेसनेस बोलते हैं, कि वो कोशिश को छोड़ दिया, हेल्पलेस हो गया वो यहाँ पे, अब उससे नहीं हो रही है वो चीज़। अगर हो जाती तो वो मोटिवेशन होती। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर लिंक न्यू लेसन विद प्रायर नॉलेज, दिस फॉलोज। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो एक टीचर है वो क्या करता है? पीके टेस्टिंग करता है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करता है। तो पीके टेस्टिंग के साथ में, पुराने ज्ञान के साथ में, शिक्षक पीके टेस्टिंग के साथ में नए ज्ञान को जोड़ता है, या नया पाठ पढ़ाने से पुराने ज्ञान से जोड़ता है, नया पाठ पुराने ज्ञान से जोड़ता है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? लॉ ऑफ पनिशमेंट कहलाती है, प्रिंसिपल ऑफ एप्रिशिएशन कहलाती है, ड्रिल मेथड कहलाती है, या फियर लेसन कहलाता है। तो ये एप्रिशिएशन होता है कि उसको पहले वाली चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, है ना। तो ये एप्रिशिएशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड सॉल्विंग प्रॉब्लम
सडनली विदाउट ट्रायल। एक बच्चा जो है वो अचानक समाधान निकाल देता है बिना ट्रायल के, वो ट्रायल नहीं लेता है, एकदम से निकाल देता है, एकदम से आ जाता है। जैसे कि कोई बार आप इसको कर रहे हो ना, एकदम से आपने क्वेश्चन अभी पढ़ा, अभी आपने ऑप्शन नहीं देखी, आपको एकदम से मिल गया, इसको हम क्या कहते हैं, आहा मोमेंट भी आता है। तो ये इनसाइट लर्निंग से रिलेटेड है आपका, और ये किसने जो है वो दिया है आपके पास कॉन्सेप्ट, कोहलर का कॉन्सेप्ट है। एकदम से सोल्यूशन हमें किसी चीज का मिल जाता है, इनसाइट लर्निंग कहलाती है ये चीज। अगर किसी भी स्टूडेंट ने डिटेल में जो है आगे के लिए जो है टॉपिक्स को पढ़ना है तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। डिटेल में अगर किसी ने डीपली जो है वो तैयारी करनी है, उसके लिए भी मैं आप लोगों को जो है वो कुछ सोल्यूशन बताऊंगी। अगर डीप डाउन जाके आपने पढ़ना होगा, जो भी स्टूडेंट है, चाहे जेबीटी कर रहा स्टूडेंट है या कमीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, टैट की प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी स्टूडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ स्टूडेंट स्टडीज ओनली फॉर मार्क्स। एक बच्चा है वो सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ता है, ये क्या चीज़ है आपकी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, या क्यूरियोसिटी है। अब वो किस चीज़ के लिए पढ़ रहा है, सिर्फ पेपर के लिए पढ़ रहा है, अपनी खुशी के लिए पढ़ रहा है, पेपर के लिए पढ़ रहा है, इस तरीके की कुछ चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहेंगे। ये एक चीज़ तो होती है, एक एक्सट्रिंसिक रीडिंग भी होती है ना, एक एक्सट्रिंसिक वो होती है प्लेजर के लिए, थोड़ी देर की खुशी है कि पेपर पास हो गया, बात बन गई, तो उसको पेपर अच्छे आ जाएंगे, नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको प्लेजर वाली चीज़ बताई, ये आ जाती है एक्सट्रिंसिक लर्निंग से रिलेटेड आती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और इसको भी आप इससे जोड़ सकते हो। तो एक स्टूडेंट जो है वो स्टडी करता है सिर्फ मार्क्स के लिए, उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलेंगे। या आप इसको, ये तो आपकी मैंने लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, साथ में रीडिंग वाला, इंट्रिंसिक रीडिंग क्या होती है, एक्सट्रिंसिक रीडिंग क्या होती है। तो एक्सटेंसिव होती है जो प्लेजर के लिए होती है, खुशी के लिए होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ के तौर पे आप कैसे बोल सकते हो, इंट्रिंसिक होता है जो आपको इंटरनली आप मोटिवेटेड हो। अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, बाहर बाहर से पढ़ रहे हो, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्टूडेंट लर्न when student learn differently due to pace style teacher should use। अगर छात्र अलग अलग तरीके से सीखते हैं तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए, उनके लिए वैसी ही अप्रोच का यूज करना चाहिए, यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदीकरण तकनीकों का उसको यूज करना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ग्रोज मोस्ट रैपिडली ड्यूरिंग, यानी कि बुद्धि का विकास सबसे तेज कब होता है, तो वो अर्ली चाइल्डहुड में, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे का जो इंटेलिजेंस है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से होता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ पनिशमेंट रिड्यूस बिहेवियर। अगर आप बच्चे को क्या कर रहे हो, पनिश कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो पनिशमेंट आप कर रहे हो, वो आपके बिहेवियर को रिड्यूस कर देता है, घटा देता है टेम्परली, बट कॉजेज फियर इट इज। दंड से व्यवहार घटे पर डर बढ़े, तो उससे क्या हो रहा है आपका, कि आपका बिहेवियर घट रहा है लेकिन उससे जो डर है वो बढ़ रहा है। तो इसको इफेक्टिव डिसिप्लिन बोलेंगे, हार्मफुल कंट्रोल बोलेंगे, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बोलेंगे, या फिर आपका इनसाइट लर्निंग बोलेंगे। तो बच्चे के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, बिहेवियर घट रहा है, बिहेवियर घटना नहीं चाहिए लेकिन डर बढ़ रहा है, इसको हार्मफुल कंट्रोल बोलेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब आ जाते हैं, मेमोरी फॉरगेटिंग का आपने पढ़ा था, तो फॉरगेटिंग ड्यू टू सिमिलर सब्जेक्ट इंटरफेयरिंग इज, यानी कि समान विषयों से भूलना, आप फॉरगेट कर रहे हो सिमिलर सब्जेक्ट से, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिके कहेंगे, इंटरफेरेंस कहेंगे, रिप्रेशन कहेंगे, एमनीशिया कहेंगे। तो सेम सिमिलर सब्जेक्ट आप जब बार बार कर रहे हो, इंटरफेयर करते हैं वो एक दूसरे पे, तो ये इंटरफेरेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन मेनली टू इम्प्रूव। जो टीचर है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया कि आप जीन पियाजे के बारे में बताओ। अब सबने जो जो पढ़ा होगा, जो भी आप समझते होंगे उस थ्योरी के रिगार्डिंग, अपने अपने जो है वो बात बोलोगे। लेकिन अगर मैंने आपसे सिंपल पूछा कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे या उन्होंने कितनी अवस्थाएं दी थी, तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं दे सकते हो। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन इंप्रूव होते हैं आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को, सृजनात्मक या रचनात्मक चिंतन को दर्शाने के लिए, उसमें बढ़ोतरी करने के लिए। नेक्स्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस मेनली इंक्लूड एबिलिटी टू। इमोशनल इंटेलिजेंस में मुख्य क्षमता किस चीज़ की होती है, आप अपने भावों को, अपने इमोशंस को समझ सको और उनको मैनेज कर सको। सॉल्व करना, लिखना जल्दी से, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 आज का,
अ चाइल्ड कॉपिंग टीचर्स जेस्चर्स शो। एक बच्चा है ना, एक ये बच्चा है और ये जो है टीचर को कॉपी कर रहा है ना, यानी कि जैसे मैंने कहा कि ये ऐश्वर्या राय है, इसको कॉपी कर रही है ये बाकी लड़कियां, यानी कि उसको वो रोल मॉडल मान रही है, यानी कि वो ऑब्जर्व कर रही है उसको। वैसे ही उसकी तरह हेयर स्टाइल रखने की कोशिश करेंगे, उसकी तरह बात करने की कोशिश करेंगे, एक्शन करेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहलाता है, जब हम किसी के जेस्चर्स को कॉपी कर रहे हैं, ऑप्शन बी, यानी कि हम नकल करके, इमिटेट करके सीख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हेन लर्निंग इंप्रूव्स आफ्टर रेस्ट पीरियड इट शोज, यानी कि हमारे पास कुछ लर्निंग के कर्व होते हैं। अब यहाँ पे आराम के बाद सीखना सुधरे, थोड़ी देर के लिए आराम किया, उसके बाद जो आपका यहाँ पे रेस्ट किया आपने, व्हेन लर्निंग इंप्रूव आफ्टर रेस्ट पीरियड, ये किस चीज़ को दर्शाता है, प्लेट्यू परमानेंट को, या फिर आपकी रिमेनेंस इफेक्ट को, या पनिशमेंट इफेक्ट को, या नो लर्निंग। तो ये होगा आपका रिमेनेंस इफेक्ट होगा, जो उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ रही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है करिकुलम बेस्ड ऑन चाइल्ड इंटरेस्ट सपोर्ट फिलोसफी ऑफ। करिकुलम बेस्ड ऑन चाइल्ड इंटरेस्ट, यानी कि रुचि आधारित, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग को हम क्या कहेंगे, रुचि आधारित होता है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि जिसमें बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान पे रखा जाता है वो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द मेन एम ऑफ गाइडेंस इन स्कूल। मेन एम क्या होता है, विद्यालय मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वीक स्टूडेंट को पनिश करना नहीं, हेल्प एडजस्टमेंट एंड इवेल्युएशन डेवलपमेंट, ओनली करियर सिलेक्शन, ओनली एग्जाम सक्सेस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मेन एम होता है किसी को गाइड करना, कि बच्चा जो है उसको प्रॉब्लम ना आए, वो एडजस्ट कर जाए और उसकी डेवलपमेंट हो सके। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर एक्टिव चाइल्ड शुड बी हैंडल्ड बाय। एक बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, एक एक्टिव है एक हाइपर एक्टिव है, तो बच्चे को संभालना चाहिए। पनिशमेंट, स्ट्रक्चर एंगेजिंग टास्क, आइसोलेशन, शाउटिंग। तो आपको कैसे संभालना है उसको, आप उसको जो है एंगेज करोगे डिफरेंट डिफरेंट टास्क में, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज, मतलब उसके लिए पहले से आप संरचना बना दोगे कि कोई हाइपर एक्टिव बच्चे हैं क्लास में, उनके लिए हमें उनको किसी न किसी काम में लगा देना है जिससे वो एंगेज रहे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ स्टूडेंट फियर मैथमेटिक्स, अगर कोई बच्चा है वो मैथ से डरता है ड्यू टू पास्ट फेलियर, पीछे फेल हो चुका है इस वजह से अब वो डरता है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर कहलाता है, इमोशनल ब्लॉकिंग कहलाता है, इनसाइट कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाता है। तो ये इमोशनल ब्लॉकिंग है, वो डर चुका है इमोशनली पहले जो चीज़ें हुई है उनसे। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग मेनली डेवलप। कोऑपरेटिव का मतलब है सहयोग से सीखना, हम बात कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो किस स्किल को जो है वो विकसित करता है, तो कोऑपरेटिव कैसे होता है, बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, सहयोग से सीखते हैं, तो सोशल स्किल्स यहाँ पर विकसित होती हैं, सामाजिक कौशल, समाज में कैसे रहना है, कैसे मिलना जुलना है, वो स्किल्स यहाँ पे विकसित होती हैं। नेक्स्ट है बेस्ट क्लासरूम क्लाइमेट फॉर लर्निंग इज। सीखने के लिए सर्वोत्तम कक्षा वातावरण कैसा होना चाहिए, तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जहाँ पे वो अपने आइडियाज़ दे सके, अपने तरीके से चीज़ें कर सके, ठीक है, ना कि डर वाला या साइलेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, जिसे हम CCE कहते हैं। तो कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन फोकसेस ऑन, किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, सर्वांगीण विकास के ऊपर, होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर जो है ये फोकस करता है आपका CCE, ठीक है, ना कि सिर्फ मार्क्स पे या अटेंडेंस पे या पनिशमेंट पे फोकस करेगा। नेक्स्ट है चाइल्ड टॉकिंग टू हिमसेल्फ। एक बच्चा है वो खुद से बात करता है वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम, जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, तो इसको मेंटल इलनेस बोलेंगे, कोई बीमारी है, एक टाइप से होती भी है, लेकिन यहाँ पे और भी ऑप्शंस है हमारे पास। इसको प्राइवेट स्पीच बोलेंगे, एडिंग थिंकिंग, या फियर बोलेंगे, या फॉरगेटिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और ये वाला कॉन्सेप्ट भी किसने दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने दिया है, कि बच्चे के अंदर एक सोशल स्पीच होती है, एक साइलेंट इनर स्पीच होती है, एक प्राइवेट स्पीच होती है। तो प्राइवेट स्पीच को जो है वो जो आपका जीन पियाजे हैं उनके ईगोसेंट्रिक स्पीच के साथ में कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है उनके IQ कितना होता है, तो उसका IQ 140 होता है, या 139 या 140 से ऊपर होता है। तो प्रतिभाशाली बच्चे को क्या चाहिए, प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है उसको एक समृद्ध वातावरण चाहिए होता है, ना कि उसको इग्नोर करे या उसको कम काम दे, उसको किसी न किसी चीज़ में एंगेज रखने की ज़रूरत होती है। तो एनरिच्ड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि बच्चा बोर ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लो लर्नर मोस्टली नीड।
एक धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है ना, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा टाइम और रिपीटिशन की, फास्ट सिलेबस की, इग्नोर करने की, या ओनली पनिशमेंट। तो स्लो लर्नर है, धीमी गति से सीखता है, तो उसको रिपीट कर करके या एक्स्ट्रा टाइम देकर चीज़ों को समझाना पड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू डिसिप्लिन डेवलप्स फ्रॉम, एक सच्चा अनुशासन जो है वो विकसित होता है। कैसे आप एक ट्रू डिसिप्लिन को डेवलप कर सकते हो, डर से, सेल्फ कंट्रोल से, या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट से, या सस्पेंशन से। तो आप उसको सेल्फ कंट्रोल विकसित, अगर वो खुद को कंट्रोल कर रहा है ना, तो सच्चा अनुशासन विकसित हो सकता है सेल्फ कंट्रोल से, आत्म अनुशासन से, आत्म नियंत्रण से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी रिटेंशन इंक्रीजेस व्हेन लर्निंग इज, यानी कि आप किसी चीज को याद रख पाओगे, धारणा बना पाओगे, उसको बढ़ा पाओगे जब आपकी लर्निंग जो है वो कैसी होती है, जब आपकी लर्निंग स्मृति कब बढ़ती है, जब आपकी जो भी आप चीजें सीख रहे हो वो अर्थपूर्ण हो, यानी कि मीनिंगफुल हो, और वो ऑर्गेनाइज्ड हो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इन साइकोलॉजी, इसमें अंतिम लक्ष्य क्या होता है। अब हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट की हमें पढ़ना है, सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं। तो स्कूल में जाते हैं, बच्चा खेलता भी है ना, उससे अलग अलग एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है, पढ़ता भी है, यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हमारा मेन उद्देश्य होता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट को क्या कहेंगे हम, उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बोल दीजिए, यानी कि सर्वांगीण विकास या चहुमुखी विकास के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन फीडबैक इज, सीखना सबसे प्रभावी कब होता है, जब जो आपकी फीडबैक है, फीडबैक दे रहे हो ना आप उसको बार बार, यानी कि प्रतिपुष्टि कर रहे हो। तो प्रतिपुष्टि क्या होनी चाहिए, सीखना तब प्रभावी होता है जब कोई गलती हुई, आप फीडबैक उसको इमीडिएट देते हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि उसमें देरी कर रहे हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रैक्टिस कर रहे हो ना किसी चीज की बार बार, तो वो इंप्रूव करती है आपकी मेमोरी को, ड्यू टू किसके थ्रू, आप कंडीशनिंग, सिर्फ कंडीशनिंग के थ्रू कर रहे, सुधरती है वो, या फिर स्ट्रेंथनिंग न्यूरल कनेक्शंस को आप स्ट्रेंथन कर रहे हो, डरा रहे हो, पनिशमेंट कर रहे हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अभ्यास से त्रुटि सुधरती है, क्योंकि ये आपके जो भी आप बार बार अभ्यास कर रहे हो ना, आपके नर्व सेल्स या जो आपकी न्यूरल कनेक्शंस है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड अनेबल टू फोकस ड्यू टू हंगर शोज नीड ऑफ लेवल 1 इन अब्राहम मैस्लो। तो सबसे पहली नीड कौन सी है, आप यहाँ पे आंसर देख पा रहे हो, फिजियोलॉजिकल नीड होती है। जैसे ये होता है ना, इसमें सबसे लोअर लेवल पे जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड आती है, सबसे हाई पे आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि हंगर पे जो है बोला जा रहा है कि भूखे के कारण ध्यान ना लग पाना, तो ये क्या है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, जिसे शारीरिक आवश्यकताएं कहा जाता है। भूख, प्यास और आपका जो है शेल्टर, इस पे आता है। नेक्स्ट है, फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग प्रोसेस, आप किसी की बात कर रहे हो, लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हो, तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सीखने की पहली अवस्था क्या होती है, प्रैक्टिस होती है, रेडीनेस होती है, या मोटिवेशन होती है, इवेलुएशन होती है, या पनिशमेंट। तो अब अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है तो सबसे पहले तो रेडीनेस होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनिशमेंट इज लिस्ट इफेक्टिव फॉर, जो दंड है वो सबसे कम प्रभावी किसके लिए होता है, इमीडिएट स्टॉप के लिए। दंड सबसे कम प्रभावी, लॉन्ग टर्म बिहेवियर अगर आपको चेंज लाना है तो आप दंड से नहीं ला सकते हो। फियर को क्रिएट करने के लिए जो है वो कम इफेक्टिव है, साइलेंस के लिए। तो सबसे कम प्रभावी दंड सबसे कम कब प्रभावी होगा, अगर आपको फियर को क्रिएट करना है तो दंड दे दो, इमीडिएट आपको किसी को रोकना है आप उसको दंड दे दो, चुप रखना है आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बिहेवियर में चेंज चाहते हो तो ये बहुत कम है, पनिशमेंट से आप लॉन्ग टर्म में चेंज नहीं ला पाओगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीचर अलाउइंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देमसेल्फ प्रमोट, छात्रों को खुद खोजने देना बढ़ाता है। तो जब हम बोलते हैं ना कि बच्चा खुद से चीज़ों को क्रिएट करेगा, खुद से करेगा, तो उसको क्या कहा जाता है, जब चीज़ों को क्रिएट करने के बारे में बोला जाता है तो वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, यानी कि रचनात्मकता का अधिगम कहलाता है, जब वो खुद से एक्सप्लोर करता है चीज़ों को। नेक्स्ट है, चाइल्ड फॉरगेटिंग ड्यू टू इमोशनल शॉक, किसी को कोई इमोशनल शॉक हो गया और अब वो जो है भूल गया उस चीज़ को, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिप्रेशन कहेंगे, ड्रिल इफेक्ट कहेंगे, इंसाइट कहेंगे, ट्रांसफर कहेंगे। तो ये रिप्रेशन है, उसका दमन हो गया, यानी कि वो भूल गया, उसको कोई इमोशनली शॉक लग गया। नेक्स्ट है, लर्निंग कर्व शो रिलेशन बिटवीन,
जो लर्निंग कर्व है वो किस चीज़ के रिलेशन को बताता है, एज और हाइट का, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस का, टीचर की सैलरी का, मार्क्स का। तो वो प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस को बताता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया किसी चीज़ को लर्न करने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस क्या रही उस चीज़ के बाद। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम सोशल डेवलपमेंट अकर्स इन। जो सोशल डेवलपमेंट होती है जैसे किससे रिलेटेड है, सोशल से रिलेटेड है। जब समाज में कितनी ज़्यादा इंटरेक्शन है उसी के थ्रू सोशल डेवलपमेंट जो है वो होगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, IQ रिफ्यूजिंग टू आंसर ड्यू टू, चाइल्ड रिफ्यूजिंग आंसर ड्यू टू फियर शो पुअर। डर से उत्तर न देना क्या कहलाता है कि मेमोरी लॉस हो गया, इमोशनल सेफ्टी इन क्लास, या IQ लो, या लेजीनेस हो जाएगा। तो डर से मतलब वो डरता है, मतलब वो झिझकता है, डरता है इस तरीके से। तो अगर इमोशनल सेफ्टी इन क्लासरूम को दर्शाता है ये कि चाइल्ड जब रिफ्यूज हो जाता है, आंसर के लिए मना कर देता है डर की वजह से, इमोशनल सेफ्टी इन क्लास, ये है आंसर। नेक्स्ट है टीचर प्रेजिंग करेक्ट आंसर एक्ट एज। टीचर जो है वो सही उत्तर पर प्रशंसा करता है, ये क्या कहलाता है, इसे पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट कहेंगे हम, यानी कि सकारात्मक पुनर्वलन कहेंगे। नेक्स्ट है बेस्ट मेथड कौन सा है प्राइमरी चिल्ड्रन को पढ़ाने का। तो बच्चे को हमें लेक्चर देना चाहिए, एक्टिविटी करानी चाहिए, डिक्टेशन होमवर्क, तो एक्टिविटी करानी चाहिए। बच्चे से अगर हम जो है वो गतिविधि आधारित शिक्षण करवाएंगे तो बच्चा जो है वो प्राइमरी चिल्ड्रन को पढ़ाने का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चाइल्ड सॉल्विंग मैथ्स यूजिंग ओन मेथड शोन, यानी कि बच्चा अपने तरीके से हल करे, खुद से अपने तरीके से करेगा तो वो क्रिएटिव थिंकिंग कहलाती है, जिसमें उसका अपना तरीका होता है, इनोवेट तरीका होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशन साइकोलॉजी मेनली हेल्प्स टीचर टू, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षक को मदद करता है किस चीज़ में के लिए, ताकि वो बच्चे को समझ सके शिक्षा मनोविज्ञान और उसको शिक्षा में अप्लाई कर सके। तो अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन हमारी साइकोलॉजी है ही क्या, समझना है। कॉन्टिन्यूस फेलियर शोज, अगर कोई बच्चा है वो लगातार असफलता हो रही है, उसको वो फेल हो रहा है बार बार, तो वो मोटिवेशन को दर्शा रहा है, हाइट को दर्शा रहा है, अटेंडेंस को या एज को। तो वो मोटिवेशन को दर्शा रहा है कि उसकी मोटिवेशन जो है वो कम रही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है चाइल्ड आस्किंग मैनी क्वेश्चन इंडिकेट, वो बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो जब वो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता है तो वो उसकी जिज्ञासा को दर्शाता है, क्योंकि उसको जानने की इच्छा होती है कि कोई चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर इज हाईएस्ट, जो स्थानांतरण है वो सबसे अधिक जब विषय क्या होता है, ट्रांसफर हाईएस्ट कब होता है, जब विषय क्या होता है, टोटली अनरिलेटेड होगा तब ट्रांसफर ज़्यादा होगी, या सिमिलर होगा स्ट्रक्चर से, रैंडम होगा थ्योरेटिकल। जब सिमिलर होता है, जैसे मैंने कहा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, तो जिसको साइकिल आती है ना चलानी वो स्कूटी जल्दी सीख जाता है, तो वो क्या है आपके पास यहाँ पे सिमिलर इन स्ट्रक्चर में है, तो वहाँ पे ट्रांसफर जो है वो हाईएस्ट हो जाती है जब ऐसी ही चीज़ें। अब जैसे मान लो कि आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, सिमिलर होंगी अगर आपके पहले पढ़े हुए से, तभी तो आप इसको जल्दी रिवाइज कर पाओगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो टाइम लगेगा ज़्यादा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इमोशनल स्टेबिलिटी इन क्लासरूम रिक्वायर, यहाँ पे हम फास्ट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा चीज़ें आप जल्दी कवर कर पाओ। तो इमोशनल स्टेबिलिटी इन क्लासरूम में जो है आपको भावनात्मक स्थिरता लानी है ना, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, भावनात्मक स्थिरता के लिए आपको बच्चे को सपोर्ट करना है, उसके बिहेवियर को सपोर्ट करना है, ना कि डराना धमकाना है, सज़ा देनी है। तो सपोर्टिव टीचर बिहेवियर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है चाइल्ड फ्रेंडली असेसमेंट अवॉइड करता है, जो बाल अनुकूल वातावरण होता है ना, तो वो किस असेसमेंट को अवॉइड करता है, फीडबैक तो देनी चाहिए टाइम टू टाइम। थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट, यानी कि उसको एक मतलब डांट वाला एनवायरनमेंट होना चाहिए, नहीं वो नहीं होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट सारा होना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लर्निंग थ्रू प्रोजेक्ट डेवलप, अगर आप उसको जो है वो किसी प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हो ना, तो प्रोजेक्ट मेथड क्या विकसित करता है, समस्या समाधान को विकसित करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को विकसित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशल मैच्योरिटी ऑफ चाइल्ड डिपेंड स्ट्रांगली ऑन, हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो क्या होना चाहिए, सोशली मैच्योर होना चाहिए। तो ये जो सोशल मैच्योरिटी है ये किस चीज़ के थ्रू हमें पता चलती है, जो सोशल मैच्योरिटी है निर्भर करती है आपके मार्क्स के ऊपर, पीयर के साथ आपकी इंटरेक्शन कैसी है, यूनिफॉर्म या होमवर्क। तो बोलते हैं ना तुम अपने दोस्तों के साथ में बैठते नहीं हो, तुम्हारी बातचीत ही नहीं है, तो वो किस चीज़ को दर्शाता है, आप मैच्योर नहीं हो,
ऐसे रिलेशंस को रखने के लिए। तो पीयर इंटरेक्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है टीचर इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस कॉजेस। व्यक्तिगत विभिन्नता न मानने से क्या होता है आपको, अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं मान रहे हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि सबकी पढ़ने की स्पीड अलग अलग होती है, सबका इंटरेस्ट अलग होता है ना, तो लेकिन अगर आप ये नहीं मान रहे हो तो उससे क्या होगा, आपके लर्निंग में डिफिकल्टी आएगी। आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छे से कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की इंटेलिजेंस अलग है, तो लर्निंग में डिफिकल्टी आ जाएगी फिर आपको, अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते हो। नेक्स्ट है लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हो बिना समझ के सीख रहे हो तो उससे क्या होगा, आप जल्दी भूल जाओगे उसको। अगर समझ के करोगे तो लंबे टाइम तक आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडियल क्लासरूम क्वेश्चनिंग शुड बी, यानी कि आदर्श प्रश्न शैली कैसी होती है, क्वेश्चनिंग आइडियल क्लासरूम क्वेश्चनिंग कैसी होनी चाहिए, सिर्फ यस नो वाली होनी चाहिए या जिसमें थॉट आप अपने विचारों को बाहर निकाल सको, थॉट को प्रोवोक कर सको। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है बेस्ट टीचिंग ऑर्डर कैसा होना चाहिए, तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए, जो चीज़ें आपको पहले आती हैं पहले उनको, फिर उसके बाद अननोन की तरफ जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञात से अज्ञात हम इसे बोलेंगे। मेमोरी इंप्रूव्स मोस्ट व्हेन लर्निंग इज, स्मृति सबसे अधिक सुधरती है जब सीखना कैसा होता है। कब आपकी जो मेमोरी है वो इंप्रूव होती है, जब आपका सीखना कैसा हो, मीनिंगफुल हो। पीछे भी हमने इस क्वेश्चन को देखा था, लेकिन यहाँ पे मीनिंगफुल एसोसिएशन हमने वर्ड ऐड कर दिया है, जब आपकी चीज़ें जो है वो अर्थपूर्ण हो, जिनका कोई ना कोई अर्थ हो और वो एसोसिएट होती है आपके रियल लाइफ से कहीं ना कहीं से, तो आपकी लर्निंग जो है, मेमोरी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। नेक्स्ट, ट्रू डिसिप्लिन इन स्टूडेंट डेवलप फ्रॉम, एक बोलते हैं ना अनुशासन कैसा होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। सच्चा अनुशासन कब विकसित होता है, कैसे विकसित होता है, दंड से, डर से, आत्म नियंत्रण से, कठोर चीज से, कठोर नियम से कि कठोर नियम हो। तो ट्रू डिसिप्लिन होता है जब आप जो है सेल्फ कंट्रोल है आपके अंदर, सेल्फ रेगुलेट कर रहे हो आप, तो यहाँ पे आत्म नियंत्रण से डेवलप होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्लूसिव क्लासरूम मेनली रिक्वायर, इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है मुख्य रूप से, कि हम क्या करते हैं, सभी बच्चे को एक समान क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं जैसी ज़रूरत है। फ्लेक्सिबल पेडागोजी होनी चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर अ चाइल्ड इज, बच्चे की सबसे मजबूत प्रेरणा क्या होती है, धमकी होती है या उसका जो एक्सपीरियंस, सक्सेस का एक्सपीरियंस जो है, दंड या केवल प्रतिस्पर्धा करनी है तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो बच्चे की सबसे मजबूत प्रेरणा होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वीक लर्नर इंप्रूव्स मोस्ट विथ, कमजोर विद्यार्थी सबसे अधिक सुधरता है कैसे, जब उसको एनकरेज किया जाता है ना, तब वो जो कमजोर व्यक्ति है वो इंप्रूवमेंट लाता है अपने अंदर, ना कि उसको सजा दे रहे हो, अनदेखा कर रहे हो या दंड दे रहे हो। नेक्स्ट है डिस्कवरी लर्निंग, जो है हम कहते हैं कि खोज करनी है, डिस्कवरी करनी चाहिए। तो जो खोज आधारित अधिगम होता है वो प्रमोट करता है किस चीज को, जब आप खोजते हो ना तो एक्टिव पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है, वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 यहाँ पे, क्यूरियोसिटी इन चाइल्ड इंडिकेट्स, जो बच्चे की जिज्ञासा है वो किस चीज को दर्शाती है, आपकी कमजोरी को, या आप किसी चीज के लिए ना आपकी जिज्ञासा है, तो आपकी जिज्ञासा क्या दर्शाती है कि आपका जो भी आप सोचते हो ना या जो भी आप कर रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, वो कैसी होगी, हेल्दी होगी, आपके विचार कैसे आएंगे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे। आपको जिज्ञासा है तभी तो आप कोई ना कोई ऐसी चीज तक पहुंच पाओगे जो कि आपके लिए अच्छी होगी, है ना, या जिससे नई चीजें हमें पता चलेंगी। तो हेल्दी कॉग्निशन को ये दर्शाती है आपकी बच्चे की जिज्ञासा। ठीक है, नेक्स्ट है फियर इन क्लासरूम मोस्टली ब्लॉक्स, अगर आप डरते हो ना क्लासरूम में तो वो किस चीज को दर्शाता है, आपके सीखने की क्षमता को दर्शाता है कि आपके सीखने की क्षमता नहीं है, आपकी सीखने की क्षमता कम है। ऑप्शन बी, ना कि अटेंडेंस, लिखना, हाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप वर्क मेनली एनहांस, अब बच्चा जो है वो क्या करता है, ग्रुप में काम करता है, वो किस चीज को दर्शाता है, अलगाव को, आइसोलेशन होता है जब अलग अलग किया जाता है, कॉपरेशन होता है सहयोग, यानी कि एक साथ में कर रहे हैं सभी लोग, साइलेंस या फियर नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है टीचर्स स्माइल इन क्लासरूम क्रिएट, कक्षा में शिक्षक का मुस्कान जो है वो क्या बनाती है, अगर टीचर है ना आपको गुस्से में ही पढ़ा रही है तो क्या होगा, वैसा बॉन्ड नहीं बनेगा।
यानी कि अगर अब वो प्यार से पढ़ा रही है, मुस्कुरा के पढ़ा रही है, तो इमोशनल सेफ्टी, आपको टीचर के साथ में भावनात्मक सुरक्षा फील होने लग जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है रिपीटिशन विद अंडरस्टैंडिंग गिव्स। समझ के साथ में आप पुनरावृत्ति कर रहे हो ना, बार बार रिपीटिशन कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हो, रिपीटिशन भी कर रहे हो, पुनरावृत्ति भी हो रही है, तो उससे क्या होता है, आपकी मेमोरी की रिटेंशन कैसी रहती है, लॉन्ग रिटेंशन रहती है, लंबे समय तक आपको चीजें याद रहती है समझ के साथ में जब कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट इंक्रीज करता है, लोकतांत्रिक कक्षा जो है वो बढ़ाती है, किस चीज को बढ़ाती है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, जहां पे बच्चे को ध्यान पे रखा जाता है। नेक्स्ट है चाइल्ड लर्न वैल्यूज मेनली व्हेन, जो बच्चा है वो मुख्यतः सीखता है, कहाँ से सीखता है, मेनली सीखता है वो अपनी फैमिली के एनवायरनमेंट से सीखता है, फिर वो स्कूल पे जाता है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, मेनली पूछा था क्योंकि यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्ले एक्टिविटी डेवलप, अब बच्चा जो है वो खेलता है ना, खेल के माध्यम से सीख रहा है, तो ये जो प्ले एक्टिविटीज होती है ये क्या विकसित करती हैं, शारीरिक विकास को, शारीरिक और सामाजिक मानसिक, तो मेनली ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सामाजिक संज्ञानात्मक सारे डेवलपमेंट को विकसित करता है ये। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है बेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कौन सी होती है, रणनीति कौन सी होती है, लास्ट डे आप क्रैम कर रहे हो, जैसे कल पेपर है आज आप पढ़ रहे हो, या स्पेस्ड रिवीजन कर रहे हो, आप पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हो, ओनली रीडिंग वंस, एक बार पढ़ रहे हो, तो आपका एक स्पेस्ड रिवीजन कर रहे हो ना, आप अंतराल में पुनरावृत्ति कर रहे हो, आप बार बार रिवीजन कर रहे हो बीच बीच में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये बेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन होती है। नेक्स्ट है हाई इंटेलिजेंस अलोन कैन नॉट गारंटी, केवल उच्च बुद्धि सुनिश्चित नहीं करती, क्या सुनिश्चित नहीं करती है, आपकी अगर बुद्धि उच्च है तो जरूरी नहीं है आपके अच्छे अंक हो, जीवन में सफलता हो, प्रवेश स्कूल में प्रवेश हो, उपस्थिति हो, किस चीज की गारंटी नहीं देती है कि आपके जीवन में भी सफलता हो। बोलते हैं ना जरूर, जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे आपके साथ में पढ़े हैं तो उनके क्लासरूम में अच्छे नंबर नहीं आते थे, लेकिन आज वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं या अच्छी पढ़ाई में हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो पेपर में जो है वो बहुत अच्छे ले रहा है, आज वो कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा भी है ना, तो वो सक्सेस इन लाइफ जरूरी नहीं है, उस चीज की गारंटी नहीं देता है। नेक्स्ट है इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम टीचर इंप्रूव्स, अगर टीचर से आपको भावनात्मक स्थिरता मिलती है, समर्थन मिलता है, तो ये किस चीज में हेल्प करता है, आपका हैंड राइटिंग में, एकेडमिक परफॉर्मेंस में, हाइट या एज में, तो आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी जो है वो समर्थन मिल जाता है अगर आपका जो शिक्षक के साथ में आपका इमोशनल सपोर्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रेज फॉर स्टूडेंट शुड बी, यानी कि विद्यार्थियों की प्रशंसा होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए, एक्सेस भी नहीं करनी है, एक लिमिट में होनी चाहिए, एक जेन्युइन होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लर्निंग गोल इन स्कूल शुड बी, सीखने में, विद्यालय में सीखने का लक्ष्य कैसा होना चाहिए, तो जब भी आप सीखते हो तो हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है, समग्र विकास के ऊपर ध्यान देना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मॉडर्न टीचर्स रोल इन मेनली, तो टीचर का मेनली रोल क्या होता है, एज अ गाइड होता है या तो एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी ड्राइवन लर्निंग इज यूजुअली, यानी कि जो जिज्ञासा आधारित सीखना होता है वो, अगर आप किसी चीज के प्रति आप में के अंदर जिज्ञासा है तो आप क्या करते हो, उस चीज को लॉन्ग टाइम पे तक आपको वो चीज याद रहती है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंग्जाइटी फ्री क्लासरूम, अगर आप चिंता नहीं कर रहे हो, चिंता मुक्त क्लासरूम है, तो वहां से क्या होगी, कम भागीदारी, बेहतर भागीदारी, नींद या मौन, तो बेटर पार्टिसिपेशन कर पाओगे अगर आपको चिंता नहीं है। जैसे आप पेपर देने के लिए जाओगे, अगर आप चिंता नहीं करोगे, बिल्कुल फ्री माइंड से दोगे तो अच्छा परफॉर्म करोगे, लेकिन अगर आप चिंता से भरपूर हो तो अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन एजुकेशन प्रायोरिटी शुड बी, शिक्षा में प्राथमिकता किसको होना चाहिए, रटने को होनी चाहिए या समझ को, तो हमेशा समझ को होनी चाहिए। जैसे बोला जाता है ना, जरूरी नहीं है कि आप अगर एजुकेशन ले रहे हो तो आप जॉब ले ही लो, लेकिन आपको वो एजुकेशन का सही मीनिंग समझ में आना चाहिए कि क्यों हमने की, ये समझ आनी चाहिए आपको चीजें जो आपने पढ़ी है। नेक्स्ट और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी हेल्प टीचर इन, यानी कि बाल मनोविज्ञान का ज्ञान किस चीज में मदद करता है, सिर्फ अटेंडेंस के लिए या इफेक्टिव टीचिंग के लिए, सैलरी को इंक्रीज करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए हेल्प करता है, प्रभावी शिक्षण के लिए हेल्प करता है कि आपकी टीचिंग अच्छी हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ जॉब लेना या आपकी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व को संतुलित करना, सिर्फ मार्क्स या पाठ्यक्रम या पेपर पास करना, तो ये
बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को निखारना आपका जो है वो आपकी शिक्षा का मेन एम, अल्टीमेट एम होता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे ओवरऑल जो है वो 200 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी का करवा दिया। आज की क्लास में हमने 100 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप लोगों को नहीं मुझे बताना है आगे के लिए कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर क्लासेस चाहिए। साइकोलॉजी को हमने जो है वो ऑलमोस्ट वैसे सारी ही कर दी है, बट हाँ टैट वाले स्टूडेंट को अगर कुछ टॉपिक्स करने होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा। जितनी हमने सारी की सारी क्लासेस की हैं ये टैट वाले स्टूडेंट के लिए भी जो है वो पूरी की पूरी जो है वो बेनिफिशियल रहने वाली हैं सभी के लिए। सिर्फ एक स्ट्रीम की बात नहीं कर रही हूँ, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जेबीटी कमीशन के लिए तो है ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।